नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहरताळं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोकसाहुं। वन्दे तव सिद्धे त्वमलङ्घ्नं दधिं पते वो क्षमा समय पगड़ी आज असह्य नींद थोड़ा सा रहा है नमस्ते जब तुम करके आओ अभी भी है नमः फिर भी क्या स्वामी सुना आवाज मुझे पता रही सिद्ध सभा मैं अंक के पास बैठ जा बेटा क्या सुना 91 नंबर की गाथा तक अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें ये जीव अज्ञान भाव से ही करता होता है। दो प्रकार का अज्ञान बताया था। एक तो मोह राग द्वेष के साथ अपने स्वरूप को शामिल करके अनुभव करना, इसलिए मोह राग द्वेष आदि भावों का करता होता है। और इसके दृष्टांत में भूताविष्ट पुरुष दिया था। और दूसरा जो पर द्रव्य धर्मादि पर द्रव्य हैं, जो ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान में झलकने से उनके में वो श्रद्धा और चारित्र की जो प्रवृत्ति होती है, वो उसमें अहम बुद्धि रूप, ममत्व बुद्धि रूप, कर्तृत्व बुद्धि रूप और भोक्तृत्व बुद्धि होती है, इसलिए वो उनका कर्ता होता है। अब यहाँ भूताविष्ट पुरुष में और रागादि भावों में और ध्यानाविष्ट पुरुष में और धर्मादि द्रव्यों में इतना भी एक और बिंदु समझना चाहिए कि जैसे भूताविष्ट पुरुष है वो अबुद्धि पूर्वक सारे कार्य करता है, ध्यानाविष्ट पुरुष वो बुद्धि पूर्वक करता है, वो ध्यान करके कि ये वस्तु मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ इस प्रकार से विचार करता है। लेकिन दोनों का कारण अज्ञान ही है। एक बुद्धि पूर्वक कह लो, अज्ञान तो अबुद्धि पूर्वक ही है। तो बुद्धि और अबुद्धि पूर्वक का भी इसमें हम एक फर्क देख सकते हैं। ठीक है, अगादि भाव जो मैं हूँ मेरा स्वरूप है, और संयोग जो नए नए मिले हैं उनको देख करके उनमें अपनापन स्थापित करना। परिवार में कोई नया सदस्य आया तो ये अपना है, उसके साथ में राग तंतु जुड़ जाते हैं। तो ये भी रूप में भी देख सकते हैं हम। भूताविष्ट पुरुष जैसे अबुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति करता है और ध्यानाविष्ट पुरुष है वो बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति करता है। ठीक है, और ये दोनों ही अज्ञान के कारण हैं। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि अपने द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानता और पर के द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानता। उनका स्वरूप जाने तो दोनों अलग अलग प्रतिभाषित हों, अलग अलग प्रतिभाषित हों, तो इस प्रकार के अज्ञान का कोई मार्ग ही नहीं बचता है, कोई अवकाश ही शेष नहीं बचता है। ऐसी 96 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने ये चीज़ बतलाई है कि जब अपने चैतन्य चिन्ह को पहचानता है तो समस्त प्रभावों से भिन्न जो भेद विज्ञान जागृत हुआ है उससे अत्यंत निराकुल भाव प्रकट होता है। ये बात तो हम समझते हैं ना कि जब तक पर पदार्थ में प्रवृत्ति है, उनके प्रति इष्ट बुद्धि है, तब तक अज्ञान, दुख, आकुलता, कषाय तभी तक है। और जब भेद विज्ञान हो गया है उसके बाद ये चीजें नहीं टिकती हैं। ज्ञानी क्यों सुखी है और अज्ञानी क्यों दुखी है, यदि दोनों के बीच में एक भेद या अंतर खोजा जाए तो एकमात्र अंतर यही है कि अज्ञानी जीव पर द्रव्य और पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों में तादात्म्य स्थापित करता है, माने अपना स्वरूप मानता है। तादात्म्य स्थापित करता है तो उसमें व्याप्य व्यापक पने की भी कल्पना करता है। और इसी कल्पना को हम देखें तो कर्ता कर्म या भोक्ता भोग्य इस रूप में वो व्यक्त होती है। हम किसी व्यक्ति से जुड़े ना हो, उस व्यक्ति से हमारा राग ना हो, ठीक है, जानते ही ना हो, और उसका कुछ भी होता रहे तो उसके लक्ष्य से हमको दुख नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति से हमारा राग जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारा ममत्व है, उसका कोई भी परिणमन होगा वहाँ पर निश्चित रूप से हमें आकुलित व्याकुलित करने वाला ही वो रहता है। इसलिए जब तक ज्ञान स्वभाव से अपने ज्ञायक भाव को भिन्न नहीं पहचानता है, भिन्न नहीं मानता है,
तब तक ये जीव दुखी रहता है। अब ये 97 नंबर की गाथा है, ये निष्कर्ष है। किस प्रकार से निष्कर्ष है कि इसलिए उनको कर्ता कहा गया है, लेकिन जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं उनको ऐसा कर्तापना नहीं रहता है। ठीक है, जो भूताविष्ट हैं या ध्यानाविष्ट हैं वो ही कर्ता कहलाते हैं, वो ही कर्ता स्वयं को मानते हैं। लेकिन जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है, निश्चय नय से, निश्चय नय माने वस्तु का सच्चा स्वरूप बतलाने वाली दृष्टि, उससे वस्तु के सच्चा स्वरूप जान लिया है, उनको इस प्रकार का कर्तापना रहता नहीं है। अज्ञान न रहने से कर्तापना नहीं रहता है, कर्तापना नहीं रहने से ये मोराग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं रहती, कसायाकुलता नहीं रहती है, कसायाकुलता नहीं है तो संसार में परिभ्रमण भी नहीं होता है। सर ये पूरी की पूरी एक सर, हाँ बोलिए। सर ये लास्ट का बचा था अपना अभी 96 गाथा में एक और प्रश्न लास्ट वाला। अच्छा रह गया था क्या? ठीक है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से फिर प्रश्न उपस्थित करता है, यहाँ से पढ़ना है। अच्छा अच्छा, एक प्रश्न रह गया है ना। अच्छा हाँ। आचार्य जयसेन की जो टीका है उसमें दो जो प्रश्न उपस्थित किए उनमें पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न अपना रह गया। ठीक है जी ठीक है सर। एक तो धर्मादि द्रव्यों के विचार के संबंध में था, तो अपरम भाव में जीव धर्मादि द्रव्यों का विचार करता है और अपरम भाव में उस तत्व विचार की कोई प्रयोजन आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो नहीं रहता है। ये चर्चा अपनी हो गई थी। यहाँ दूसरा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान के विचार काल में इससे संबंधित जो चर्चा थी वीतराग और सराग वाली, वो है अपनी। हाँ कुछ बोल रहे हैं आराधना दीदी, बोलिए। हाँ सर प्रीति जी छतरपुर की शिकायत है कि आप उनसे पढ़वाते नहीं हैं। देखो मैं तो किसी का नाम लेता नहीं, मैं तो यहाँ देखता हूँ, मैं कहता हूँ कौन पढ़ेगा और जो जो अनम्यूट करते हैं उनमें से एक नाम बोल देता हूँ मैं। तो जिनको भी सर आज आप नहीं शिकायत मत रखिए। मैं मीना जी को भी तरैया जी को भी बहुत दिनों बाद मैंने बोला था पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका अनम्यूट नहीं हो रहा था। मैं जब बोलता हूँ कि कौन पढ़ेगा, इसका मतलब ये कि जो पढ़ने के इच्छुक है वो तुरंत अनम्यूट कर लें, और जिनका अनम्यूट दिखाई देता है उनमें से मैं एक नाम बोल देता हूँ, इसलिए क्योंकि गैप नहीं पड़े अपना और तत्काल पढ़ना शुरू हो जाए। अगर उनको ऐसा लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं कोई बात नहीं। जिनको भी पढ़ने का भाव रहता है ना, वो तुरंत जब मैं कहूँ ना कि कौन पढ़ना चाहता है तो अनम्यूट कर लिया करिए, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि उस स्थिति में होते नहीं है पढ़ने की। कई बार में ऐसा हुआ है कि मैं बोलता हूँ चलिए आप पढ़ी, तो वो कहते हैं कि नहीं अभी तो मैं बाहर हूँ, क्लास सुन रही। सर अनम्यूट तो किया है कई बार हमने, पर लगा कि आप नाम ले तब पढ़े। अच्छा आपको नाम लेके बोल दिया करिए, जो मतलब जो जिसको अनुकूल होगा फिर वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं होगा तो दूसरा आप नाम ले लीजिए करिए। ठीक लेकिन अनम्यूट कर लीजिए। जिसको भी पढ़ने का भाव है ना, इतना तो कष्ट उठाइए कि आप अनम्यूट कर लीजिए। उनमें से जिस व्यक्ति ने नहीं पढ़ा होगा उसका ही मैं नाम यहाँ पे बोलूंगा। मेरा एक प्रयास होता है कि सभी लोग सक्रियता के साथ में कक्षा में रहें, इसीलिए आपसे पढ़ने का मैं अनुरोध करता रहता हूँ। ठीक है चलिए, अब मैं ध्यान रखूंगा और भी जिनको भी पढ़ने का भाव है, जब भी पढ़ने के लिए यहाँ से आवाज दी जाए तो आप अनम्यूट जरूर कर लीजिए, जिससे गैप नहीं पड़े अपनी क्लास में। ठीक है, तो एक प्रश्न के ऊपर चर्चा हो गई थी और दोनों प्रश्न एक प्रकार से जुड़े हुए ही हैं। ये मैं इसलिए आपको थोड़ी दूसरी भाषा में इन दोनों प्रश्नों के संबंध में आपको मैंने कहा, क्योंकि हम परम भाव और अपरम भाव की चर्चा पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, जो 11वीं 12वीं नंबर की गाथा हमने समय सार जब पढ़ा था जीवा पूर्व रंग में, तो व्यवहार नय किसके लिए कार्यकारी है। धर्मादि द्रव्यों का विचार भी व्यवहार नय है, एक प्रकार से व्यवहार है। अवान्तर सत्ता का विचार करना, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना, तो धर्मादि द्रव्यों का विचार करना ये शुभ भाव रूप ही होगा, मतलब विकल्प रूप ही होगा। इसलिए जहाँ वीतराग
परम भाव है, सात्विक गुण स्थान या उसके आगे वाले गुण स्थान है, वहाँ तो बुद्धि पूर्वक ऐसा विचार होता नहीं है। निचले गुण स्थानों में भी जहाँ आत्मलीनता का काल नहीं है, उसके अतिरिक्त जो भी काल है उसमें धर्मादि द्रव्यों के विचार का ही उपदेश है। आचार्य देव तो निरंतर ये बात कहते रहे हैं, आगम का अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करने से पदार्थ का निश्चय होता है, पदार्थ का निश्चय होने से ही एकाग्रता होती है। तो धर्मादि द्रव्यों के विचार करने का उपदेश भी है। और हाँ जी, कल्पना जी कुछ कह रही हैं। चलिए आज प्रीति जी से ही प्रारंभ करते हैं। ये दूसरे नंबर का जो प्रश्न है। यहाँ शिष्य फिर प्रश्न उपस्थित करता है कि हे भगवान, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के विचार काल में इस वाक्य में आप प्रचुरता से बार बार वीतराग विशेषण का प्रयोग करते हैं, इसका क्या कारण है? क्या कोई सराग स्वसंवेदन ज्ञान भी होता है? इसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि हाँ भाई, विषय सुखानुभव के आनंद रूप स्वसंवेदन ज्ञान सर्वजन प्रसिद्ध ही है, वह सराग होता है। किंतु जो शुद्धात्मा के सुखानुभव रूप स्वसंवेदन ज्ञान है, वह वीतराग ही होता है। स्वसंवेदन ज्ञान के व्याख्यान के काल में इसी प्रकार का व्याख्यान सर्वत्र ही जानना चाहिए, यह भावार्थ है। उक्त कथन में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ लौकिक सुख के संवेदन को सराग स्वसंवेदन और अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद के संवेदन को वीतराग स्वसंवेदन कहा गया है। साथ ही यह आदेश भी दिया गया है कि जहाँ जहाँ स्वसंवेदन ज्ञान के व्याख्यान का प्रश्न हो, वहाँ वहाँ सर्वत्र ही सराग स्वसंवेदन और वीतराग स्वसंवेदन का यही अर्थ करना चाहिए। उक्त संपूर्ण मंथन का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि पर और विकार के कर्तृत्व की मान्यता का मूल अज्ञान है। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का भाव है। अब आगामी गाथा में यह कहते हैं कि यह कर्तृत्व की मान्यता ज्ञान से ही नष्ट होगी, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से ही नष्ट होगी। इस जो यहाँ विवरण आया है, इसको समझने में और आसानी होगी यदि हम सिद्ध पूजन की उन पंक्तियों को याद करें। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। तो आबाल गोपाल सभी को स्वसंवेदन ज्ञान, बल्कि स्वसंवेदन ज्ञान ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वसंवेदन ज्ञान में जो भी गेय झलकते हैं, उन पर गेयों का जहाँ लक्ष्य हो जाए वो सराग है, और जहाँ परगेयों का लक्ष्य ना हो वो वीतराग है। जहाँ ज्ञान का लक्ष्य, देखो ज्ञान में झलकने वाला गेय, जैसे दर्पण में मोर झलक रहा है, तो उसमें कोई दर्पण की प्रशंसा करे कि कितना सुंदर दर्पण है, कितना निर्मल स्पष्ट दर्पण है, कि जो भी इसमें आता है वो एकदम स्पष्ट झलकता है। एक तो उस दर्पण की प्रशंसा करे, और दूसरा व्यक्ति दर्पण को तो नहीं देखे, वो तो कितना सुंदर मोर है, यानी दर्पण को मोर ही मान ले और उसके साथ मोर जैसा ही बिल्कुल कहना चाहिए, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित कर ले। ये सराग है ना ख्याल में। ये सराग और वीतराग का भेद है। हमको यहाँ एक दिया एक शब्द, इसको थोड़ा और व्यापक अपने को समझना चाहिए। आचार्य देव ने दिया ना, विषय सुखानुभव के आनंद रूप स्वसंवेदन ज्ञान सर्वजन प्रसिद्ध ही है, वह सराग होता है। सराग स्वसंवेदन। विषय क्या है? विषय कहते किसे हैं? विषय कहते हैं पांच इंद्रियों का में जो भी पांच इंद्रियों के माध्यम से जानने में आए, उसमें आनंद का अनुभव करना, हर्ष का अनुभव करना, वो अच्छा लगना, रुचना, इसका नाम विषय सुखानुभव है। आपने क्या बोलते हैं, उपवास किया है, और उपवास के काल में बोले आज तो उपवास एक काम करते, थोड़ा घूम के आते हैं, कहीं घूमने गए, वहाँ बहुत सुंदर दृश्य देखा, उस सुंदर दृश्य को देख करके बहुत आह्लादित हुए, तो वास्तव में वो एक प्रकार का विषय सेवन ही, एक प्रकार से क्या सर्व प्रकार से विषय सेवन ही है।
क्योंकि विषय सेवन खाली रसना इंद्रिय का नहीं है। रसना इंद्रिय का विषय ही मात्र आपको आपकी आराधना को डिस्टर्ब नहीं करता है। पांचों ही इंद्रियों का ज्ञान, पांचों ही इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से जो अखंड उपयोग है वो खंड खंड रूप से फट गया, माने ज्ञेय निष्ठ हो गया, तो वो सब सराग स्व संवेदन है। कोई ज्ञेय में से तो ज्ञान आया नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है, तो ज्ञान तो सदा काल स्व संवेदन ही है। लेकिन उस ज्ञान में झलकने वाले जो भी ज्ञेय हैं उनमें श्रद्धा और चारित्र अपनी रुचि करें, उसमें प्रवृत्ति करें, वो सब सराग में जाएगा। और जहां पर वो श्रद्धा और चारित्र ज्ञान भाव को ही देखे, ज्ञान भाव की ही महिमा करे, ज्ञान भाव में ही रत रहे, ज्ञान भाव में ही तन्मयता करे, वो वीतराग स्व संवेदन है। जहाँ सराग स्व संवेदन होता है वहां पर विषय सुखानुभव कह दिया, कसाय कह दिया, बंध कह दिया, आश्रव कह दिया, संसार कह दिया। और जहाँ वीतराग स्व संवेदन ज्ञान है वहाँ ना तो किसी प्रकार की कसाय है, ना आकुलता है, न बंध है, आश्रव है, न आश्रव है, न संसार है। तो ये प्रश्न मूल नहीं है। मूल नहीं माने विषय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। चूंकि पिछले प्रश्न में वीतराग स्व संवेदन शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आचार्य देव को ये भाव आया, आचार्य देवसेन को, कि मैं इसका मर्म भी स्पष्ट करता चलूं यहाँ पे कि वीतराग स्व संवेदन काल में 6 द्रव्य के विचार की आवश्यकता क्यों नहीं है। क्योंकि वहां पर वीतराग स्व संवेदन सुखरूप अवस्था है, वहां पर विकल्प नहीं चलते हैं, इसलिए वहां धर्मादि द्रव्यों के विचार की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। लेकिन जब अपरम भाव में है, सराग स्व संवेदन अवस्था में है, उस समय तो धर्मादि द्रव्यों का विचार करने का कर्तव्य है। आगम में शिक्षा दी गई है, प्रेरणा दी गई है, उपदेश दिया गया है। तो वीतराग सराग का अर्थ इसीलिए यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। एक स्वभाव रूप है, एक शुद्ध भाव। कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं। सर, सराग स्व संवेदन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के राग हैं। सब आ गया उसमें, आचार्य ने भेद नहीं किया वहां पे कुछ। उसमें देखो, राग शब्द कहा जाए ना तो राग में द्वेष भी गर्भित कर लेना चाहिए। ठीक है ना, सराग कहा गया है, और सराग सम्यक्त वाली बात अलग है, लेकिन सराग स्व संवेदन वाली बात है यहाँ पे जो आचार्य कह रहे हैं। तो उन्होंने तो विषय सुखानुभव कह दिया। विषय सुखानुभव क्या है, शुभ है क्या शुभ है? ठीक है, चलिए 97 नंबर की गाथा। सर, हाँ जी बोलिए। जो सराग संयम चौथे ही गुण स्थान से होगा कि क्या छठवें में संयम की होगा? बात नहीं है, सराग संयम की बात नहीं है। संयम चारित्र से संबंधित निरूपण है। यहाँ सराग स्वसंवेदन, स्वसंवेदन के दो भेद करना है। हाँ, 3 भेद है, सराग स्वसंवेदन, 2 भेद किए, सराग स्वसंवेदन, वीतराग स्वसंवेदन। अब आपको हाँ, तो जो छठवें गुण स्थान हाँ, में एक सेकंड बात मैं पूरी कह लूं। उसके बाद जो सराग स्वसंवेदन है उसके 2 भेद कर लीजिए आप। शुभ सराग स्वसंवेदन और एक अशुभ सराग स्वसंवेदन। आ गया ख्याल में? जी जी जी। ठीक है। और यदि यहाँ बात ज्ञानी की ही चल रही है मात्र, तो चौथे से छठे गुण स्थान को सराग स्व संवेदन में ले लेना, अगर यदि आप उस संदर्भ में देखना चाहो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आचार्य देव उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। धर्मादि द्रव्यों के विचार का उपदेश तो सभी जीवों को है। विषय सेवन में लगे हुए, विषय में सुख मानने वाले जीवों को भी धर्मादि द्रव्यों के विचार का उपदेश है। और जो विषय सुखानुभव कहा है ना, विषय सुखानुभव कहा है, मतलब सुखाभास, इंद्रियों का जो आनंद है उसके लिए कहा है। अति इंद्रिय थोड़ी ली। उसको भी इतना नहीं समझना। 5 इंद्रिय के खाली 5 इंद्रिय के माध्यम से विषय संवेदन अकेला नहीं लेना, 5 इंद्रिय के माध्यम से होने वाला ज्ञान भी उसमें गर्भित कर लेना। जी ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो पहला प्रश्न था ना उसका नहीं बैठेगा। फिर
फिर तो जो चौथे से छठे गुण स्थानवर्ती जीव है उनको धर्मादि द्रव्यों के विचार की आवश्यकता ही नहीं रही, फिर तो उपदेश कैसे उनको दिया जा सकता है। आचार्य देव तो उपदेश भी देते हैं और पहले कहा भी है, वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये केचना सेवा भाव तो बद्धा बद्धा ये केचना, उसमें तत्व विचार भी एक गुणांग है। विषय सुखानुभव में भैया सब आ जाएगा, पढ़ना लिखना सुनना ये सब विषय सुखानुभव में ही आएगा। ठीक है, चलिए आएगा ना भैया इसमें। नहीं हाँ। देखो सब पूरा दान 12 फुटेरी नहीं तोड़ना है यहाँ पे, जैसा जीव है उसके हिसाब से लगाना चाहिए। छठे गुण स्थान वाले जीव को भी एक प्रकार से आचार्य वहाँ गर्वित कर रहे हैं, लेकिन आप एकदम उसी ट्रैक पे दौड़ जाओगे, विषय सुखानुभव। उसमें यही है कि सब जो स्वसंवेदन ज्ञान है, ज्ञान तो स्वसंवेदन है, लेकिन जब विकल्प की भूमिका में है उसको आचार्य देव यहाँ पर सराग स्वसंवेदन कह रहे हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी सब में लगा लेना। और देखो इसमें एक अर्थ और है यहाँ पे, ये आचार्य देव ने जो स्वसंवेदन शब्द का वीतराग स्वसंवेदन वीतराग समाधि इस शब्द का जो प्रयोग किया है ना, ये आगे शायद 97 नंबर की गाथा की जो टीका है आचार्य जयसेन की, वहां से ऐसा लक्षित होता है कि वीतराग स्वसंवेदन वाली जो बात है वो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के लिए भी वो लागू करना चाहते हैं। आएगी टीका तब मैं ये बात को और इंगित करूंगा। तो एक अर्थ ये भी निकल सकता है इसमें से कि जो अज्ञानी जीव है उस अज्ञानी जीव के लक्ष्य से सराग स्वसंवेदन कहा गया है और ज्ञानी जीव के लक्ष्य से वीतराग स्वसंवेदन कहा गया है, ऐसा भी इसमें से अर्थ निकलता है। उस वहां पे मैं इस बात की चर्चा करूंगा। जब मैं पढ़ रहा था 97 नंबर या 98 नंबर गाथा की जो आचार्य जयसेन की टीका है, अभी तो यहाँ आप सामान्य रूप से ही समझिए उसको, सविकल्प अवस्था और निर्विकल्प अवस्था। और अगर आप बहुत सूक्ष्मता से समझना चाहते हैं तो आप चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव जो ज्ञान को अपना स्वरूप मानता है, जो परिणति की जो निर्मलता है, उसको आप वीतराग सुसंवेदन मान के ही चलिए। ठीक है, तो दोनों देखो जैसे जैसे आप नए का प्रयोग बदलेंगे वैसे वैसे इसके अर्थ अलग अलग होते जाते हैं। आप ऐसा नहीं कहना कि, ऐसा नहीं समझना कि मैं एक बात क्यों नहीं कहता हूं कि आप सराग स्वसंवेदन में चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान को रखना कि नहीं रखना, तो वो अपेक्षा है। क्योंकि धर्मादि द्रव्यों के विचार वाली बात कही ना, तो विचार तो होगा सविकल्प अवस्था में, तो सविकल्प अवस्था सराग स्वसंवेदन कहलाएगी। और जब सविकल्प अवस्था सराग स्वसंवेदन है और धर्मादि द्रव्य का विचार है, निर्विकल्प समाधि नहीं है, तो चौथा पांचवा छठवां गुण स्थान उसमें घटित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सराग स्वसंवेदन में स्वसंवेदन का तो लक्ष्य ही नहीं है। राग को ही अपना स्वरूप मान करके चले, गेय को ही अपना स्वरूप मान करके चले, तो वो सराग स्वसंवेदन का अर्थ ये हो गया कि अज्ञानी है ना। दोनों बातें ख्याल में है कि नहीं है। इसलिए पंडित जी साहब का जो टोडरमल जी की जो पंक्ति है ना, वो हमेशा ध्यान रखना। मैं कल भी मैंने बोला था, जिस श्रद्धान से रागादि घटे वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस श्रद्धान जिस ज्ञान से रागादि घटे सो सम्यक ज्ञान है, जिस श्रद्धान से रागादि की प्रवृत्ति घटे सो सम्यक चारित्र। ये जो तीन परिभाषाएं ये बिल्कुल आपको सही अर्थ निकाल करके देंगे हर शब्द का। इसलिए जैसी जहां अपेक्षा है, जिस एंगल से आप बात कर रहे हो उस एंगल से ही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। हम एंगल घोण करके और उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना है। तो अपेक्षा लगा लीजिए आप। ठीक है, ज्ञानी की सविकल्प भूमिका में धर्मादि द्रव्य का विचार, और अज्ञानी राग को ही अपना माने, और स्वरूप संवेदन तो है, दोनों को ही है, लेकिन वो स्वरूप को देखे ही नहीं, राग को ही अपना सर्वस्व मान ले। आगे 98 नंबर की गाथा में जो निष्कर्ष निकाला है, वो आगे की जो गाथा है 100 नंबर तक की गाथा में ये निष्कर्ष निकालेंगे कि देखो जीव तो न परद्रव्य का करता है न द्रव्य कर्म का करता है, जीव तो अपने उपयोग का ही करता है।
चाहे वो उपयोग पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि रूप होकर के परिणमित कर रहा हो, या फिर उन बुद्धियों से रहित वीतराग भाव रूप परिणमन कर रहा हो। दोनों स्थितियों में अपने ही उपयोग का करता है। और दृष्टांत भी देंगे कि जो घड़े का कर्ता कौन है, तो घड़े का कर्ता न ज्ञानी है न अज्ञानी है। ठीक है, तो कौन है कि घड़े का कर्ता तो जो द्रव्य घड़े रूप परिणमित हुआ है वही उसका कर्ता है। फिर अज्ञानी क्या है, या अज्ञानी क्या है? तो ज्ञानी तो अपने योग उपयोग का ही कर्ता अपने आप को मानता है, और अज्ञानी जीव है वो उस भाव का करता है। कौन से भाव का? जिस भाव में वो ऐसा मानता है कि मैं इसका करता हूँ, उस अज्ञान भाव का करता है। 62 नंबर का कलश भी आने वाला है, इसकी हम चर्चा करते थे। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यह निश्चय परमान। खैर आगे क्रम से चर्चा आने वाली है। अभी फिलहाल अपन 97 नंबर की गाथा का आज शुभारंभ कर दें, नहीं तो चर्चाएं बहुत है। समय सार में तो ये है, ये तो 33 सागर तक जो शुद्ध नई की चर्चा में इतना समय लगता है। बाकी कर्म के 148 वेदों की क्या चर्चा करेंगे, ये तो सिलेबस है 15 दिन का, निपट जाएगा। उसके बाद क्या उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन शुद्ध नई की चर्चा एक ऐसी है कि करते करते जीव अघाता नहीं है। तो सर यहाँ विषय सुख के आनंद को भी स्वसंवेदन बोला है। हाँ, विषयों के आनंद को स्वसंवेदन नहीं बोला। विषयों में आनंद है ऐसा मानने वाला कौन है? ऐसा कहाँ झलकता है? ऐसा ज्ञान में ही झलकता है ना। तो ज्ञान स्वसंवेदन ही होता है। ज्ञान स्वसंवेदन का मतलब ये है कि ज्ञान में ज्ञान झलकता है। जो आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति है उसमें ये झलकते हैं, और ज्ञान उस स्वच्छत्व शक्ति के कारण वो समस्त वो है, वो अपने ही क्षेत्र में रहता हुआ अपने ही परिणमन से जानता है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में आत्मा पर को जानता ही नहीं, वो तो ज्ञान को ही जानता है। लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है मैंने पर को जाना है, पर के साथ संबंध स्थापित करता है। ज्ञानी जीव कहता है मैं तो बस पर को ही जानता हूँ, अपने आनंद में ही मगन रहता हूँ। कि लोकालोक, हाँ लोकालोक भी जानने में आते हैं, पर मेरी तन्मयता तो अपने आत्मा में। और जो परीक्षा मुख का सूत्र है आपको स्मरण होगा, अहम घटम आत्मना वेदमी, अहम आत्मना वेदमी। जीव 3 बार आ गया उसमें। मैं कौन? जीव, ज्ञान वाला। आत्मना, आत्मा से माने ज्ञान से, और वेदमी माने जानता हूँ। सब जगह तो मैं ही मैं हूँ। घटम, तो घट को मैं आत्मा से जानता हूँ, मैं आत्मा से जानता हूँ। इसको जो भी जानने में आ जाए सब, लेकिन आत्मा तो वहाँ मुख्य है। इसलिए स्वसंवेदन ज्ञान है वो सभी में। इसलिए मैंने रेफरेंस आपको वहीं से दिया। आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा है, नित्य है, ज्ञान जानने में आ रहा है। आबाल गोपाल कह दिया माने सब कह दिया, एक इंद्री से लेकर शब्द पर्यंत सबको स्वसंवेदन ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों की जिसकी निष्ठता है, या निर्विकल्प समाधि रूप ज्ञान जिनका नहीं है, उन सबको सराग स्वसंवेदन कहा। सराग सम्यक तो सराग संयम, उसको आप यहाँ मिक्स मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ मात्र जानने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों की तरफ जिसका उपयोग है, लक्ष्य है, अपनापन है, वो सब सराग समझना। और जो ज्ञान स्वभाव को देख करके ही अकसाय रूप निष्कसाय रूप परिणमन कर रहा है, उसको वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में रखना। ये 2 विभाग इसके करने हैं। और आपको फर्दर अगर डिवीजन करना हो तो फिर आप सराग स्वसंवेदन में करते रहिए आप। उसको शुभ राग, शुभ सराग, अशुभ सराग, अज्ञानी का सराग स्वसंवेदन, ज्ञानी का सराग स्वसंवेदन। आप कितने भी उसमें भेद करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चौथे गुण स्थान वाले का सराग स्वसंवेदन,
5वें गुण स्थान वाले का स्वराग संवेदन, कोई आपत्ति नहीं है, आपको बस उसका जी। बैकग्राउंड स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है प्रीति जी? जी सर। ठीक है ना? सराग से बोल आया था सर, वो सराग स्व संवेदन बोलना था। वो बोल आया था ना मेरे को, बाकी हाँ जो सराग स्व संवेदन में परई को घटाना है। नहीं, उस अपेक्षा सहित घटाना। मैं आपने सराग संयम नाम लिया ना, इसीलिए मुझे थोड़ा अलर्ट हुआ, इसीलिए मैं इतनी देर इस विषय को मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं वहां तक हमको पहुंचना है। यहाँ मूल विषय यही है आचार्य, मतलब जो प्रश्न जहां से उत्पन्न हुआ, धर्मादि द्रव्य का विचार तो परम समाधि के काल में, वीतराग स्वसंवेदन के काल में तो होता नहीं है धर्मादि द्रव्य का विचार, कहाँ होता है? आप इसके पिछले वाला प्रश्न, उसके रेफरेंस से अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ संयम की बात नहीं है, संयम की बात नहीं। अब पढ़ना दोनों प्रश्नों को एक विषय मान के पढ़ेंगे तो दूसरे प्रश्न का जो रेफरेंस है ना वो स्पष्ट रहेगा। चलिए 9 मिनट और बचे अपने पास में, गाथा और उसका सामान्य अर्थ देख लेते हैं। 4-5 कलश भी हैं इस गाथा में। एदेण दुसोकत्ता आदानिच्छय विदुहिं परिकहिदो एवं खलु सो जो जाणदी सोमुंचदि सव्वकतित्तम् हिंदी वाला अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। बस इस तरह करता कहें परमार्थ ज्ञायत आत्मा, जो जानते यह तथ्य वेद सकल करता। क्या कहते हैं आचार्य देव? एदेण, इस कारण से। इस कारण से माने इस शब्द का क्या अर्थ लगाएं कि पिछली गाथाओं में आत्मा को जो कर्ता कहा गया है, इसका कागादि भावों का और घटपटादि द्रव्यों का। एदेण सो कत्ता निश्चय विदुहिम परिकहिदो, परिकथितम कहा गया है, निरूपण का किया गया है कर्णानियोग के ग्रंथों में, चरणानियोग के ग्रंथों में, घटपटादि द्रव्यों का कर्ता कहा गया है, तो इस कारण से कहा गया है। ठीक है, बस इस तरह कर्ता कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। परमार्थ ज्ञायक निश्चय विदुहिम, ज्ञानियों के द्वारा, ज्ञानियों में अरहंत से लेकर के परंपराचार्य विद्वान शास्त्र सब आ गए, इनके द्वारा इस प्रकार से आत्मा को कर्ता कहा गया है। ठीक है, लेकिन एवं खलु जो जानदी, लेकिन जो निश्चय नय के विषयभूत परिस्थिति को, तथ्य को, वास्तविकता को जानदी जानता है, जो जान लेता है कि वास्तव में इसलिए कहा गया है कर्ता है नहीं, ऊपर शब्द किया परिकहिदो, परिभवती नहीं कहा, कर्ता इस कारण से कर्ता होता है ऐसा नहीं, कर्ता कहा गया है। शास्त्रों में भी जो परद्रव्य का और रागादि भाव का कहीं भी कर्ता कहा गया है तो इस कारण से कहा गया है, वास्तव में कर्ता नहीं है। और जो इस बात को समझता है, वास्तविकता को जानता है, वो परद्रव्य के सर्वकर्तृत्व को, सर्वकर्तृत्वम मुंचदी, सर्वकर्तृत्व को छोड़ देता है। देखो एक लौकिक दृष्टांत से इसको अपन समझें कि जैसे कोई शादी का प्रसंग था
समझ लो कि एक भांजे की शादी है और मामा को की आवश्यकता है वहां पर, माने कोई विधि विधान के लिए। तो बोले कि जरा फटाफट मामा को बुला के लाओ, ये विधि करनी है, जो भी शादी में कुछ रस्म रिवाज करना हो। तो एक आदमी दौड़ता हुआ गया और उसका समझ लो वो जो वर है, वो भांजा है, उसका मित्र गया दौड़ता दौड़ता और एक आदमी को पकड़ के लाया, ये मैं मामा लेकर के आ गया, बोल बेटा। तो सब बोले इनको नहीं। तो बोले कहते तो इनको भी मामा है। तो समझाया कि इसको इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि इसका जो सगा मामा है ना, वो इसका दोस्त है, इसके साथ में रहता है, इसलिए कहते हैं। फिर उसको कहा जा अब मामा को बुला के ला। तो जो मामा का मित्र है उसको मामा क्यों कहा गया है, ये कारण जान लेने से उसको मामा मानना छोड़ देता है। ऐसी बात है 97 में कि आगम में भी, शास्त्र में भी जो कर्ता कहा गया है रागादि भाव का या पर द्रव्यों का, वो इस कारण से कहा गया है। अज्ञानी जीव को भी कहा गया है तो इस कारण से कहा गया है कि वो उसमें तादात्म्य का अनुभव करता है, व्याप्य व्यापक पने का अनुभव करता है, इसलिए उसमें कर्ता पने का अनुभव करता है। ऐसा ज्ञानियों के द्वारा कहा गया है परिकर्तम। और जो इस बात को जान लेता है, समझ लेता है कि अच्छा ये स्थिति है, इसलिए कर्ता कहा गया है या इसलिए वो कर्ता मानता है, एवं खलु जो जानदी सो मुंचदी सर्व कर्तम। और जो इस बात की सच्चाई को, गहराई को जान लेता है, वो सर्व प्रकार का जो कर्तृत्व है किन वस्तुओं के प्रति, जिनका की आत्मा कर्ता नहीं है। सर्व कर्तृत्व को छोड़ देने का मतलब क्या है? आत्मा अपने ज्ञान का कर्ता नहीं है, ज्ञान पर्याय का। सब कर्तृत्व माने यहाँ पर जो विषय चल रहा है उसके अनुक्रम में जो सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम, तो चैतन्य परिणाम का तो करता है, चैतन्य परिणाम का करता है, लेकिन ये जो है धर्मादि द्रव्य उनका करता नहीं, क्योंकि मैं धर्मादि द्रव्य नहीं हूँ। क्रोधादि जो द्रव्य कर्म के अनुभाग हैं उनका भी करता नहीं है, क्योंकि क्रोधादि में नहीं। ठीक है, इस प्रकार से वस्तु स्थिति जान लेने पर वो एकमात्र अपने ज्ञायक भाव का ही करता रहता है, अन्य सब कर्तृत्व, सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। ठीक है, जैन दर्शन में जब भी अकर्तावाद की बात की जाती है, तो अकर्तावाद का मतलब होता है एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं। ये जैन दर्शन का अकर्तावाद है, पहला। दूसरा, अपनी पर्यायों का कर्ता है, ये कर्तावाद भी जैन दर्शन में। ऐसा नहीं कि जैन दर्शन में एकांत से अकर्तावाद ही है, पर का अकर्ता, स्व का कर्ता, ये दोनों ही हैं। और तीसरे प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण जो अकर्तावाद है कि किसी भी मतलब अपनी पर्याय का तो करता है, लेकिन अपनी पर्यायों के फेर फार का अकर्ता। एक क्रमबद्ध पर्याय में से जो ध्वनि निकलती है, जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की पहली गाथा की टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा है, क्रम नियमित आत्म परिणामय उत्पत्तिमानो जीवो जीवो एव ना जीवः। इसी प्रकार से क्रम नियमित आत्म परिणामय उत्पत्तिमानो अजीवो अजीवो एव ना जीवः। तो ये जब भी कर्ता और अकर्ता पने की बात चले तो पर का अकर्ता, स्व का कर्ता और पर्यायों के फेर फार का अकर्ता, ये तीनों ही एंगल से हमको अकर्तावाद यहाँ समझना चाहिए। अब यहाँ जो सर्व कर्तृत्वम मुंचदी, सर्व कर्ता पने को छोड़ता है, सर्व के कर्तृत्व को छोड़ता है, उसका मतलब यही है कि क्रोधादि और धर्मादि द्रव्यों के संबंध में जो कर्ता भाव है उसको छोड़ देता। अभी अपना समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके भी जिन वाणी मानो
वंदना सतबारे, वंदना सतबारे। जिनवाणी माता की जय।